सिर्फ हमका हुक्म चलेगा, हमका, समझे? ये तो खूंखार था, ये तो पागल भी लग रहा है। इन दो घुसपैठियों का दंड कितने बालिश का होगा ये तय करने का हक हमका है, हमका है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। यह कापी को है शाकाल। तुम हमका नाम लेते हो, तुम हमका नाम लेते हो। हमको माफी दे दो सरकार, हमको माफी दे दो। आप ठीक है। तो सुनो घुसपैठियों, तुमका दंड हम सोच लिया है। तुमका दंड देगा हमका सबसे बलवान और ताकतवर दावेदार। उसका साथ होगा तुमका सामना। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे बोलो बोलो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। उधर क्या देखती है? हमका देख। अब तुमका अपने प्रेमी को मरते हुए देखना होगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब इसका शिकार करेगा हमारा दावेदार। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं शाकाल नहीं, ये घुसपैठिया तो है ही। इसने हमारे कबीले के आदमी को मारा है, इसको सजा जरूर मिलेगी। और ये दलपति हजूर ही तय करेंगे। ये खूंखार कबीले का दलपति होगा। हाँ, अब हमारी किस्मत का फैसला इस दरिंदे के हाथों में ही है। खूंखार कबीले वालों के पास मौत के सिवा कुछ है ही नहीं। इनका हर फैसला मौत पर ही खत्म होता है। फिक्र मत करो केतकी, इतनी आसानी से हम मौत मंजूर नहीं करेंगे। चुनारगढ़ से तो हम बचकर निकल आए, क्या पता था कि हम इन खूंखार लोगों के हाथों में फंस जाएंगे।
हाँ, और यहाँ सभ्या जैसा कोई मददगार भी तो नहीं है। महाराज इस अपराध के लिए सभ्या को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें इस राज को अपने सीने में दफ्न करना है। पंडित जी, लगता है महाराज से मिलने आए हैं। हाँ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है, वो भी नितांत अकेले में। माफ कीजिएगा, चाहे आपकी बात कितनी भी आवश्यक क्यों ना हो, पर आप अभी महाराज से नहीं मिल सकते। तारा, तुम्हें मालूम है ये बात तुम किससे कह रही हो? जी, मुझे मालूम है, पर आपको भी मालूम होना चाहिए कि ये प्रतिबंध महाराज की ताकीद के कारण ही लगाया गया है। महाराज की ताकीद के कारण? जी, वरना आपके सामने मेरी औकात ही क्या है। पंडित जगन्नाथ, आप तो महाराज से तब तक नहीं मिल सकते जब तक सभ्या का काम तमाम ना हो जाए। सभ्या ने तेज सिंह को आजाद करा दिया? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? महाराज इस अपराध के लिए सभ्या को कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे मालूम है बद्री, लेकिन तुम्हें इस राज को अपने सीने में दफ्न करना ही होगा, क्योंकि तारा की साजिशों की तफसील सिर्फ सभ्या के पास है। तारा महारानी कलावती को जिस जहरीली नागपाश में लपेट लेना चाहती है, उसका खुलासा केवल तभी हो सकता है जब सभ्या महाराज के सामने बयान दे। वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन तेज सिंह को आजाद कराने का इल्जाम अगर तारा और किसी और चश्मदीद शख्स ने सभ्या पर लगा दिया, तब क्या होगा? नहीं बद्री, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो तब मुमकिन है जब तेज सिंह को छुड़ाने की साजिश में सभ्या को शामिल होते किसी ने देखा होता। ऐसा नहीं हुआ है बद्री। इस नाजुक और विस्फोटक स्थिति को काबू करने का केवल एक तरीका है। वो क्या? वो ये कि तेज सिंह को फौरन गिरफ्तार करके जल्द से जल्द चुनारगढ़ वापस ले आया जाए। यही तो महाराज का भी आदेश है कि तेज सिंह उस नर्तकी को जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में महाराज के सामने पेश किया जाए। बद्री, इस सब में सबसे खतरनाक और पेचीदा बात सिर्फ यही है, जितना जरूरी है तेज सिंह को गिरफ्तार करके वापस ले आना, उससे ज्यादा जरूरी है उस नर्तकी का आजाद रहना। अगर तुम उस नर्तकी को गिरफ्तार करके चुनारगढ़ वापस ले आए तो यहां पर अशांति, दुराभिसंधियों और मौत का एक राक्षसी नृत्य शुरू हो जाएगा। हां बद्री, महाराज उस नर्तकी को कभी माफ नहीं करेंगे और इसीलिए उसकी भयानक मौत होगी। और इसी वजह से महाराज और महारानी के रिश्ते के बीच एक भयानक दरार पड़ेगी और महारानी अपनी प्रतिज्ञा के हवन कुंड में स्वयं को होम कर देंगी। नहीं पंडित जी, तब तो सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, मैं उस नर्तकी को नहीं, सिर्फ तेज सिंह को गिरफ्तार करके लाऊंगा। दलपति देवता, हमारे कबीले की चौहद्दी में पैर रखने वाले ये दो घुसपैठिए आपकी अदालत में आपके फैसले के लिए आ पहुंचे हैं। इन दोनों ने संगीन जुर्म किया है दलपति देवता। इसने घुसपैठ किया और कबीले की एक कीमती जान को हलाक कर डाला। हलाक? किसका? बशा का, हम का कबीले का नौजवान। दलपति देवता, तो फैसला क्या? इस संगीन जुर्म के एवज में इसका जान 2 बार लेना होगा। तब तो उनका बहुत मजा आएगा। कानून, इस कबीले का कानून, घुसपैठी के जुर्म में इस औरत को 1 बार मरना होगा, लेकिन इस मर्द को 2 बार। तब तो हमको भी दुगना मजा आएगा। एक घुसपैठी का हलाक,
एक हलाक का हलाक। गिरगिटी कटने से पहले बोल डाल, तुम हो कौन? मैं अय्यार हूं। अरे अय्यार तो मक्कार होता है, उसका कोई एतबार नहीं होता। उसकी तो गिरगिटी काट देनी चाहिए। गिरगिटी कटेगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या बोला? अय्यार कहाँ का? नौगढ़ रियासत का। तुर्रा, नौगढ़ रियासत का अय्यार। नाम? तेज सिंह। नौगढ़ रियासत का अय्यार तेज सिंह। तुर्रा, दलपति देवता, हमें माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। हम दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं नहीं, ये लोग माफी का काबिल नहीं है। ये लोग माफी का काबिल नहीं। मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं। दलपति देवता, कानून बोलता कि गिरगिटी काट सजा से पहले आखिरी ख्वाहिश जान डालो। नहीं, इसका कौन जरूरत है? इसका कौन जरूरत है? ठीक है, मांग डालो, आखिरी ख्वाहिश मांग डालो। दलपति देवता, मौत से पहले हमें सिर्फ आज की रात बख्श दी जाए। दिया, एक रात दिया। हमारे फैसले का इंतजार कर डालो। दलपति बापू, दलपति बापू, ये तो मुनासिब नहीं, ये मुनासिब नहीं। काट डालो गिरगिटी इसका, काट डालो गिरगिटी इसका। शाकाल, यहां से रुखसत। इतना ही नहीं, इन दोनों को आराम और चैन भी दे डालो। तुर्रा, हैया हैया। आप पंडित जी नहीं है। इन्हें मेहमान खाने पहुंचा दिया जाए। हैया हैया। तुम क्या समझ रहे हो? क्या तुम बच गए? ये सवाल जाके तुम अपने दलपति देवता से करो। दलपति बापू का ही मेहरबानी हमारे कबीले के कानून के खिलाफ है। तुम्हारे कबीले का कोई भी कानून हो, आखिरी फैसला दलपति देवता के ही हाथों में है। नहीं! तुमका यहाँ रुकना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। हमका शाकाल का ये हमका आखिरी फैसला है। तुमका भी ये चिड़ैया को लेके यहाँ से सरपटी फुर हो जाओ, नहीं तो शाकाल तुम दोनों का फूंक डालेगा। उस शाकाल को देखा? वो तो आग उगलता है। कितने भयानक और खतरनाक लोग हैं। और एक बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई कि उस दलपति देवता ने मौत का फैसला देते देते हमें जिंदगी कैसे बख्श दी। कि मुझे तो लगता है इसमें कोई गहरी चाल है। उस दलपति के चेहरे की अजीब सी मुस्कुराहट मेरे शक की गवाह है।
पंडित जी चलिए, मैं आ गई। पंडित जी कहाँ हैं आप? महारानी से मिलने का समय हो रहा है। जी, पंडित जी किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे, तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। हरिहर, हरिहर। जी पंडित जी। सभ्या आने वाली थी, आई क्या? जी हाँ, आई थी, आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो कहीं चली गई? जी मैंने देखा नहीं, मैं अंदर किसी कार्य में व्यस्त था। हो सकता है आपकी इंतजार करते करते वो कहीं चली गई हो। चली गई हो? कहाँ चली गई? पंडित जी लगता है हमें देर हो गई। मंदिर तो सुना पड़ा है, शायद महारानी प्रतीक्षा करके चली गई हो। प्रणाम। प्रणाम पुजारी जी, महारानी क्या चली गई? हाँ, वो तो कब की पूजा करके चली गई। अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, क्या आपने महारानी से बताया नहीं था कि हम और आप उनसे मिलने वाले थे? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी कितना दरवाजे बंद किए? कौन हो सकता है? आखिर कौन हो सकता है बाहर? मुझे तो यहाँ खतरा सा लग रहा है पंडित जी। ये मंदिर की खामोश दीवारें, ये टिमटिमाती हुई पूजा के कलश की ज्योति, ये सब एक और आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं पंडित जी। चलिए चलिए यहाँ से निकल चलते हैं पंडित जी। पंडित जी, पंडित जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप खामोश क्यों हैं? आप पंडित जगन्नाथ नहीं हो सकते। आप पंडित जी नहीं है। आप कौन है? मैं समझ गई, तुम शनि हो। हाँ, मैं शनि हूँ, और शनि तुम शनि हो ना? जिसकी लग्न कुंडली में बैठ जाता है उसका मृत्यु योग शुभ हो जाता है। तुम शनि हो। तुम शनि हो। तुम शनि हो। ये क्या साजिश है? तुम मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लाए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? सभ्या, सभ्या। सभ्या कहाँ चली गई है? सभ्या। प्रेम सिंह, तुमने इधर से सभ्या को उतरते देखा? जी नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ चली गई है? सभ्या। लाखन सिंह जी पंडित। तुमने इस तरह सभ्या को देखा? नहीं पंडित जी, मैं तो अभी अभी आया हूँ। अभी अभी आए हो? ठीक है। प्रणाम पंडित जी। हाँ प्रणाम। तुमने सभ्या को देखा क्या? थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें अपने कक्ष की ओर जाते देखा था, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई।